वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही मोटिवेशनल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है हाउ फेलियर्स बिकम बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर सक्सेस। वॉच दिस वीडियो टू फाइंड। मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। Good morning, sir. I, Yashri, from Swami Vivekanand Government Model School, Rajasthan. सही। My classmates and I are appearing for board exams this year. तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है. So, sir, please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness. Thank you. धन्यवाद यशश्री। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, यशश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है। वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने अच्छा वो के लिए प्रेरित तरीके से करे? बता भी नहीं है कि क्या सवाल था, ताकि इनको समझ, है ना। दोबारा रिपीट करें, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा शायद मैंने मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से ये दूसरों के कि कारण। बाहर की परिस्थिति से? सही। ज्यादातर आपने देखा होगा बाहर की। कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज़्यादा जिम्मेवार होती हैं। सही। जैसे माँ ने, आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, 6 बजे मुझे सही कह रहे हैं, मेरा मूड भी चाय ऑफ होता वगैरह है मिल इसीलिए। जाए देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे, पबजी खेलना है मुझे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है और फिर माँ को आने में देर हो गई। सही। वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता तूफान खड़ा हो जाता है। है। माँ समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड ऑफ। पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ, लेकिन अगर आपने ये सोचा, अरे माँ इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ हो कि माँ भूल 6 गए। बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में हो। मैं जरा देखूं माँ को कुछ हुआ तो नहीं है। मुझे बताइए, मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो क्यों? टेंशन हम अपने अंदर से लेते हैं, क्योंकि हमारी आपने सोच। अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से सही। मूड डाउन हो जाए। दुख हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा 5 जो पहुंच गए हैं उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपटाएंगे, यार आया नहीं, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया, लेट हो उनका गया, नहीं दिमाग आया। उसी 3 ऐसे हो गए, अरे यार छोड़, आएगा। आएगा, आ जाएगा।
अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन है, डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता। वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, हाँ वो जो मिशन हो। आप सब बहुत रात अच्छी को जाग example रहे दी। थे, हाँ, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। नहीं, लेकिन सबका मूड लेकिन- ऑफ हो गया था। आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बैठे जैसे आपने ही किया है, किया कि ऐसा होता था कि नहीं होता। और जब नहीं हुआ तो मूड ऑफ तो हो आप सबके सब मायूस हुए, 90 पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल। एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। हो गया था। अब सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा करती है। उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूँ, कुछ लोगों ने मुझे सिर्फ बताया था कि मोदी जी आपको वहाँ इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, सही। क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। फेल हो गया तो आप जाएंगे और नाकाम फेल हुआ। हो गया तो क्या करोगे? सही सही, मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्या बात है, इसीलिए तो मुझे जाना चाहिए। लव यू यार। अच्छे वक्त में हूँ ना हूँ, बुरे वक्त में तो साथ हूँ। और जब सही लास्ट कुछ मिनट से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर साइंटिस्ट बदलाव के दिख चेहरों यानी उनको नजर आ गया था कि तनाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, टेंशन में थे, से देख रहे हैं। मैं समझा कुछ अनहोनी, अनहोनी होने वाली है। साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था। चेहरे तो लेकिन उनके फेस चेहरे से से आइडिया लगा लगा कुछ लिया। अनहोनी हो रही है। सही, थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया। बता दिया। मैंने कहा ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, करिए। करें। मैं बैठा सॉफ्ट हूँ। लैंडिंग नहीं हुई थी ना? फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया था नहीं होगा। फिर अच्छा, मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहाँ बैठा, कुछ बातें की, हौसला अंदर भी दिया। जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया। चिंता मत कीजिए, ऐसा करके फिर सही, हौसला रात को दे करीब 3 बज गए थे, अच्छा, अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता था। रात के 3 तो वैसे ही बज गए थे। हमारी जो पीएमओ की टीम है वो अपने कमरे में चली गई थी। आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। मैंने कहा ऐसा करो यार, सबको बुलाओ। फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है, लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे। सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, सही, देर से जाएंगे। सही, प्लान कैंसिल और कर दिया। साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं? मैं मिलना चाहता, अच्छा, मिलना चाहता हूँ। मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता। और इस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, नहीं जरूरत करता। भी नहीं थी। जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा, सही, ये और टेंशन। इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, सही, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है की, अच्छा, देश के सपनों की बातें की। अप्रिशिएट एक पूरा माहौल बदल गया, और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हिंदुस्तान बदला। में बदल ओहो, जिस घटना ने, आला। यकीन करो, और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता। सही, कहने का मतलब ये है मूड ऑफ और कि mood on हम का। विफलताओं में भी सफलता ढूंढें। सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। अच्छा, सबक पा सकते हैं उसका। क्या अल्फाज हैं यार, हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, सही, और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है कि अब
आप सफलता की ओर चल पड़े। अगर वहीं रुक गए फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे, आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते, खुद तय बिल्कुल। करो, ये आपको खुद आप तय निकल करना है। और इसलिए मोटिवेशन डिमोटिवेशन क्या आपको मालूम खुद होगा। करना? आपके दिमाग में 2001 में शायद कलकत्ता में कलकत्ता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। तब आप लोग तो आपका से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ। हाँ, और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है। 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था। फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे। दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी। सारा माहौल डीमोटिवेशन का था। सही। ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है। ऐसा ही है। भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ। लेकिन तब आउट हो गए, देखो ऐसा होता है। क्रिकेट में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये देखो लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़, हाँ, राहुल द्रविड़। वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, कमाल किया। ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए। बिल्कुल, अच्छा। सारी काया- परिस्थिति को उलट कर दिया। काया पलट दी। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच। ओहो। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था। वो मोटिवेशन में बदल लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते, सही। जुट जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे। परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई। सही। तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर स्पिनर से थे। चोट आई और पूरा जड़बा टूट गया। आपकी ओहो। पट्टियां वट्टियां बांध करके, पेन आप समझ सकते हैं। यहाँ अच्छा। दांत पे थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना होता है। तो जान निकल जाती है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते बॉलिंग नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता। नहीं देता, जानन प्रॉब्लम था। कि उन्होंने तय किया, नहीं मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं मैदान में। और आपको क्या पता होगा बात। जबरदस्त। कि उस समय 12 लारा की विकेट लेना यानी बड़ा लारा। अचीवमेंट माना जाता था। बिल्कुल, गाउन लारा की बहुत बड़ा विकेट खिलाड़ी लेकर के था। उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। सही। और अनिल यानी कुंबले एक बहुत व्यक्ति खूबसूरत का स्पिनर। संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। बिल्कुल ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी बिल्कुल, जिसको जिनको देख देखकर आप कर आप तय मोटिवेट कर हो। सकते हैं हम्म, कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मेरा कैसी तरीका है, उस पर निर्भर करता है। सही। नजरिया क्या है? अगर इसको बिल्कुल। हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे और सही। फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। ओके। धन्यवाद आपको। जी जनाब, बहुत आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, जो बातें हैं उनको रिपीट करना तो जाहिर सी बात है। मैंने एक बहुत कुछ नोट किया, आप बोलिए फिर मैं बोलूँगी। मैंने एक चीज़ नोट की कि मोदी जी की हमने बहुत सारी स्पीच देखी, बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। ये एक टीनेजर गर्ल्स थी, इनका इस मंच पर टेम्पो, समझाने का अंदाज वखरा था, अलग था। इनका एक एक चीज़ को जैसे छोटी छोटी सी डिटेल, जैसे वाकई ही एक तो होता है ना कि एक मजमे के आगे बात कर रहे हूँ, यहाँ पर जिस एज के साथ बात कर रहे हैं ये उस तरह उस लेवल पर आकर बात कर रहे थे। ये एक मैंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ नोट की। बाकी मोटिवेशन वाली बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वाकई
कि अगर हम अपने आप को मोटिवेट रखें, अगर हम हिम्मत ना हारें तो वाकई ही नाकामी कुछ भी नहीं है, हमारे अपने अंदर नाकामी होती है। एक बंदा कहता है पहले दिमाग हारता है फिर हम हारते हैं, पहले हमारी सोच हारती है। अगर आप अपनी सोच को हारने नहीं देंगे आप कभी भी नहीं हारेंगे। बाकी ये कि बहुत सारी वीडियो देख के मोदी जी के लिए दिल में बहुत इज़्ज़त होती है, बहुत इज़्ज़त होती है। इस वीडियो से भी ऐसा ही हुआ। एक स्कूल के अंदर या तो सीएम थे या पीएम थे, मुझे नहीं पता, या तो बहुत पुरानी वीडियो होगी तो सीएम होंगे या तो पीएम होंगे, पीएम है, ठीक है ना, जो भी है। तो उन्होंने कहा ना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, हाँ मेरा होना वहाँ। तो बहुत बड़ी बात है। ये वाक़यात कम ही मिलते हैं कि एक पीएम अच्छा इतनी तसल्ली से किसी स्कूल के एनुअल वो था शायद मेरे ख्याल में, या कोई बड़ा दिन होगा या कोई सेलिब्रेशन का डे होगा, जिस दिन वो इतनी मतलब आए, और एक आते भी हैं ना अक्सर, तो आए, इफ्तिताह कर लिया, 5 मिनट की तकरीर कर ली, सबके लिए इक्वल एक ही तकरीर कर ली और चले गए। लेकिन यहाँ पर वो एक एक के जवाब दे रहे हैं, और एज ए पीएम नहीं मिलती, ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मैं ये कहना चाहूँगी जो भी बातें करी बहुत फंडामेंटल थी, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, ये ऐसी बातें थी जिनको आपको अपने पल्लू से बांध लेना चाहिए। और मोटिवेट करना और डीमोटिवेट करना इंसान के खुद के अपने हाथ में होता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग ज़रूरी होती है, उनको समझाना, उनको बताना। जैसे कि एग्जांपल्स दे रहे थे, चंद्रयान की एग्जांपल उन्होंने दी, और सारी बातें अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था किसी भी इंसान को कॉपी करना बहुत आसान होता होगा। मेरे नज़दीक ये बहुत इजी रहता था, या इजी है मेरे हिसाब से, कि मैं चाहूँ तो मैं आपको कॉपी करूँ, आप चाहें तो आप मुझे कॉपी कर सकते हैं, मेरे स्टाइल को, मेरी चीज़ों को। मैं कहती हूँ कि दुनिया में मोदी जी वो वाहिद शख्सियत हैं जिसे कोई कॉपी भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये मैं ही कहूँगी, ये बस वन एंड ओनली हैं। इनकी बातें, इनका एटीट्यूड, इनकी पर्सनालिटी, इनकी सोच, सबसे ज़्यादा बेशकीमती चीज़ जो है ना, मैं कहूँगी इनकी सोच, इनका दिल है, इनके जज्बात हैं अपने लोगों को लेकर, अपने मुल्क को लेकर। और मुझे लगता है आज इंडिया जहाँ है, अगर ये पीएम रहेंगे आगे भी, तो मुझे लगता है इंडिया सुपर पावर बनेगा वाकई, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है। दूसरी बात ये कि हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमारे ऊपर होता है। तो अक्सर मेरे साथ भी ये होता है कि जब मैं टीच कर रही होती हूँ बच्चों को, तो मेरे साथ ये डेली होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि 8 बजे तक बच्चों को मतलब फारिग कर दूँ, पढ़ा दूँ, उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक मैं अपना पबजी खेलूँगी। अब जब 8 बज जाते हैं ना, और कोई मेरे पास मैथ्स लेकर आ जाए 8 बजे, अब मैथ्स में आपको पता है टाइम लग जाता है, कोई मेरे पास कैम लेकर आ जाए, कोई मेरे पास फिजिक्स लेकर आ जाए, तो मुझे लगता है बस मेरा 1 घंटा गया। अब वो बच्चा जब मेरे पास आता है तो मेरा मूड ऐसा ऑफ होता है ना कि यार अब भी क्यों, लेकिन मैं मुंह से बोल नहीं पाती उसको कि बेटा आज नहीं कल मैं आपको समझा दूँगी, क्योंकि मैं उसको बोल नहीं सकती कि मुझे गेम खेलना है। कहेगा टीचर कितनी लापरवाह है, मुझे पढ़ाने की टाइम में वो गेम की पड़ी हुई है। तो मैं उसको समझा देती हूँ। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, 2 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा डेली मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा मुझे गेम ही नहीं खेलना, दफ़ा करो, मेरे दिमाग ख़राब, मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है, मेरी लाइफ में टाइम ही कहाँ है, मैं तो इन्हीं लोगों के लिए रह गई हूँ। तो फिर जब 3-4 बार ऐसा हुआ ना, तो अचानक से मेरे माइंड ने मुझे कहा कि ये तो हमारे मुल्क का मेमार है, यही तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है ना। अगर तुम थोड़ा सा इनको पढ़ा देती हो, या अगर ये उस टाइम में आते हैं जो तुम्हारा अपना पर्सनल टाइम, क्योंकि 8 बजे क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, तो वो 8 के बाद अगर 9 बजे तक या 10 बजे तक मैं उनके एग्जाम्स हो रहे हैं उनको पढ़ाती हूँ, तो मुझे खुद ही मेरे माइंड ने मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि ये तो अच्छा हो रहा है, तुम इनको पढ़ा रही हो, अगर ये कल को डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो तुम्हारा कितना नाम होगा, और फिर ये मुल्क की तरक्की में कितने काम आएंगे। तो खुद ब खुद वो डीमोटिवेशन मेरी ख़त्म होने लग गई, वो ज़ायद होने लग गई, और मोटिवेशन मेरे अंदर होने लग गई। अब कोई मुझसे 11 बजे तक भी पढ़ा होता तो मैं खुशी खुशी पढ़ा रही होती हूँ। इसकी तो मैं आपने शायद आप इसको यूँ कह रही हैं कि ये खुद ब खुद हो गया। मैं ये समझ खुद ब खुद हो गया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद ब खुद मेरे दिमाग में किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आप लोगों के थ्रू। मैं कम से कम ये समझता हूँ, मैंने यूँ समझ लो कि ज़मीन से आसमान का कितना फ़र्क होता है। मैंने अपनी लाइफ में अपने आप में इतना फ़र्क देखा, इतनी चीज़ें सीखी हैं वीडियोस से, मोदी जी की वीडियोस से, नितिन गडकरी जी की वीडियोस से, मोटिवेशनल वीडियो से, कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप अगर किसी को देने का सोचते हो, आपका अगर मन है, आपका मकसद ही देना है, तो फिर तो आप कभी भी ना नहीं, पता है अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप देख लेते हो, कुछ वीडियोस आप देख लेते हो, लेकिन ना वो आपके अंदर कहीं मुझे लगता है
लगता है स्टोर्ड हो जाती है। बिल्कुल वो याद नहीं वक्त है। के साथ साथ हाँ आपने देख लिया, वो आप पे असरअंदाज हो गई, लेकिन आपको उस वक्त फील नहीं होता, लेकिन जब उसको यूज़ करना होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका माइंड उन चीज़ों को, उन ट्रिक्स को लगाना शुरू कर देता है। ये मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये सोचती थी कि जो भी होता है क्यों हो जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। आई थिंक पहले भी एक वीडियो में मैंने सोनू शर्मा का भी आपको जिक्र करते हुए बताया था कि ये तो बढ़िया हो गया। बढ़िया हो तो गया। जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है मुझे 2 बातें याद आती है। एक तो सोनू शर्मा का ये है कि जो भी बहुत बढ़िया हो गया, यानी कि कुछ नुकसान भी हो गया ना मेरा 1000-2000 का, तो बढ़िया हो गया, इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। और दूसरा एक सॉन्ग था लारी छोटी, क्या हुआ जो लारी छोटी, उसके अंदर एक लाइन्स थी कि वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं। तो बस वैसे ही मुझे लगता है मेरे माइंड में सॉन्ग चल रहा है कि वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं, यानी कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, सही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट कर देती है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो। सबसे अच्छा जुमला तो वही था कि जब वो चंद्रयान मिशन नाकाम होने के बाद उन सबको, मेरा होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर फेल हो गया तो मेरा होना अच्छा तो बहुत आप, मैं कहता हूँ हम सोच भी नहीं सकते इनकी सोच में। नहीं जा सकती मोदी जी की सोच पे हम सोच जा भी नहीं सकते। अच्छा कभी कभी हम कहते हैं ना किसी को, यार इसकी तरह सोचो, इसकी तरह करो, अरे ये जैसे करते हैं इसका बिहेवियर लाओ। अगर हम मोदी जी की तरह सोचे भी तो मैं ये कहती हूँ नहीं जा सकते। अल्फाज का चुनाव, इतना प्यार से, इतना धीरे से समझाने का अंदाज, बहुत पोलाइट, बहुत ही ज़बरदस्त। हमें इस वक्त, मुझे, मैं इनका नहीं कह सकता, मैं झांक के नहीं देख रहा हूँ इनके ब्लड को, जोश मार रहे हैं। यकीन करें बहुत पॉजिटिविटी, बहुत तब्दीली महसूस होती है इनकी वीडियो देख के। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।